डॉक्टर राजेश परिवार है। मैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर में एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में चर्चा करूँगा जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। हम उसको कई नाम से जानते हैं, जैसे कि हम उसको एपिलेप्सी बोलते हैं और उसके अलावा उसको ताण, मिर्गी, इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये एपिलेप्सी होता क्या है? नॉर्मली ये एक ब्रेन की बीमारी है, जैसे दूसरी बीमारी जैसी ही होती है। इसके अंदर मरीज को झटके आते हैं, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, लेकिन कई बार झटके एक तरीके नहीं होकर के अलग अलग तरीके भी होते हैं। कई बार झटके नहीं आकर के आदमी बेहोश होकर गिर पड़ता है, कई बार वो मौन अवस्था में रह जाता है। तो इस तरह से ये कई तरह से हो सकती है। मिर्गी या ताण, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार बच्चे के जन्मते वक्त अगर उसमें ऑक्सीजन ब्रेन को पूरी तरह से नहीं मिली हो, या फिर कभी सर में चोट लग गई हो, या कोई दिमागी बुखार हो। इनके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एपिलेप्सी या सीजर या ताण हो सकता है। नॉर्मली एपिलेप्सी के बारे में यह गलत अवधारणा है कि यह ऊपर की हवा से या फिर किसी की आत्मा या प्रेतात्मा इंसान के शरीर में प्रवेश कर गई है, ऐसा मान्यता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भी एक दिमागी बीमारी है, जैसे कि दूसरी बीमारी ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की होती है। इस तरह से ये भी दिमागी एक बीमारी है तथा इसका भी इलाज संभव है। तथा कई सारी कंडीशन ऐसी भी है जिसके अंदर इसको जड़ से भी खत्म किया जा सकता है। मिर्गी या ताण है तो वो आदमी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसके परिवार वालों को कुछ बातें ही ध्यान में रखने की जरूरत होती है, जैसे कि उसको समय से दवाई देना, आग तथा पानी से दूर रखना, पानी मतलब तैरने से दूर रखना, तथा उसके अलावा जब कभी उस घर के व्यक्ति को ताण या मिर्गी आ जाती है तो उस वक्त उसके आसपास की सारी चीजों को हटा देना ताकि उससे उसको चोट नहीं लगे, तथा उसको एक करवट के बल लिटा देना, तथा उसके अलावा उसके शरीर के कपड़े ढीले कर देना। कई बार लोग उसके मुंह में कुछ डाल देते हैं, जूता चप्पल सुंघा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। मुंह में कुछ चीज डालने से वो गले में चोट हो सकती है तथा मरीज की उसी वक्त हालत गंभीर हो सकती है और जूता सुखाने का कोई फायदा मिर्गी की बीमारी में नहीं होता है। नॉर्मली मिर्गी के मरीज का इलाज भी अब काफी एडवांस हो चुका है तथा इसको अपन जड़ से खत्म भी कर सकते हैं, तथा इसकी जांचें भी उपलब्ध होती है। नॉर्मली मिर्गी के मरीज को ईईजी और एमआरआई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है। एपिलेप्सी और मिर्गी और ताण की जांचें भी बहुत सारी जगह उपलब्ध है। बाद में मरीज को दवाई स्टार्ट कर दी जाती है। अगर मरीज अपनी दवाई कंटिन्यू रखता है, बराबर डोज में रखता है तथा किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता है तो इस बीमारी का रिकवरी बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर की मरीज को सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, जिसको हम एपिलेप्सी सर्जरी बोलते हैं, और वो भी इतनी कारगर होती है कि कई बार उसको कराने के बाद में कुछ समय तक दवाई चलती है और उसके बाद में जड़ से खत्म होने की संभावना भी काफी अच्छी होती है। समाज के अंदर एक मिर्गी का मरीज भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, नॉर्मल तरीके से काम कर सकता है, नॉर्मल तरीके से अपना बिजनेस कर सकता है। ये कोई भी घबराने वाली बीमारी नहीं है। दूसरी बीमारियों की तरह भी यह भी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और इस पे अपन आराम से कंट्रोल पा सकते हैं।